हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंट राहो यूट्यूब चैनल। सो गाइस, एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स चल रहे हैं। इसके अलावा आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। अभी डेट्स नहीं आई हैं, लेकिन डेट्स आ जाएंगी यार। तो चलो यार, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इस टाइप की वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। और वीडियोज़ चेकआउट करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मेरी मैथ्स मस्ती प्लेलिस्ट का, जाके उसको चेकआउट कर लो। इसके अलावा मेरी जीके जीएस की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको भी जाके चेकआउट कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग रेशियो देखते हैं वो कितना है हमें। तो यहाँ पर हमको रेशियो दिया हुआ है, तो वो रेशियो है आपका 5:1 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 5:1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें दूध जो है यानी कि आपका जो मिल्क तो 5 हो गया और वाटर आपका 1 हो गया। तो ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया, मतलब जो अभी का है। अब नया रेशियो क्या होगा? तो वो कह रहा है 5 लीटर पानी आपने इसमें डाला, तो ये आपका रेशियो कितना हो जाएगा? 5:2। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग 5:2 लिख देते हैं। तो अब हमें यहाँ पर एक चीज़ पता है कि हमारा जो पुराना रेशियो है तो वो है 5:1। नया रेशियो यानी कि हम लोगों ने 5 लीटर पानी मिलाया, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने जब प्लस 5 लीटर पानी किया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नया रेशियो कितना आ गया? 5:2 आ गया। तो अब एक चीज़ देखो कि हम लोगों ने पानी मिलाया, तो पानी मिलाने पे हमारा जो वाटर का रेशियो था वो 1 से 2 हो गया। मिल्क का रेशियो तो सेम ही रहा, 5 था पहले भी, अभी भी 5 ही है। दैट मीन्स हमारे दूध को कोई छेड़छाड़ हुई नहीं है, यानी कि जो भी छेड़छाड़ हुई है पानी के साथ हुई है, और पानी के साथ छेड़छाड़ हुई है वो हमको दिख भी रही है कितनी हुई है। तो 1 में +1 हो गया, यानी कि 1 पानी बढ़ गया हमारा। तो एक चीज़ बताओ, हम लोगों ने 5 लीटर पानी डाला, वो हमारा +1 के बराबर है, यानी कि हमारा जो एक रेशियो है वो 5 लीटर के बराबर है। ठीक है, तो अगर हमारा एक जो है 5 लीटर के बराबर है, तो हमारा पूछा क्या है? मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? तो एक हमारा 5 के बराबर है, तो दूध पहले कितना था? 5 था, तो यानी कि हम लोग 5 × 5 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25, और यही जो है हमारा मिश्रण में दूध की मात्रा होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। एक बार फिर से देख लो, मिल्क था हमारा 5, वाटर था हमारा 1, उसके बाद में हम लोगों ने 5 लीटर पानी जब इसमें डाला तो मिल्क हमारा 5 रह गया और वाटर हमारा 2 हो गया, यानी कि हमारा एक रेशियो जो पानी बढ़ा है वो बढ़ा है 5 लीटर पानी की वजह से। तो एक रेशियो अगर 5 लीटर पानी की वजह से बढ़ा है, दैट मीन्स हमें एक चीज़ पता चल गई कि एक आपका 5 के बराबर है, तो एक 5 के बराबर है, तो 5 भी आपका 5 के बराबर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आपका 25 आ गया। दैट मीन्स आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपये थी। व्यापारी इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना होगा? ठीक है, तो इसका मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया, याद कर लो। वो फॉर्मूला आपका CP/MP, और उसके बाद में आपका हो जाएगा यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे और लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो हमें CP कितना दे रखा है, तो यहाँ पर 900 रुपये हमारा CP दे रखा है, तो 900 लिख लो। अपॉन में MP हमको पता ही नहीं है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग MP लिख देते हैं, ऐसा का सही। यहाँ पर हमारे पास जो है व्यापारी इस पर 10% की छूट देता है, यानी कि 100 माइनस 10, तो हमारा 90 हो गया ये। ठीक है, और प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा है? 25% का, दैट मीन्स 100 + 25, यानी कि 125 हो गया हमारे पास। ठीक है, अगर लॉस होता 25% का तो 100 - 25 हो जाता। अब यहाँ पर हम लोग 90 से काट देंगे इसको 10 बार, और MP यहाँ पर हमारा आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर हमारे पास MP आ जाएगा आपका कितना? 1250। ठीक है, क्योंकि ये 1 to 5 में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास MP आ चुका है। अब हमसे पूछा क्या था? तो हमसे उसने पूछा था अंकित मूल्य कितना निर्धारित करना है, तो यही हमसे पूछा गया था, तो यही हमारा ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC 1 किलोमीटर तक क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट तथा 10 मिनट तक चलते हैं। उनमें C एक बिंदु से एक निश्चित समय पर चलना आरंभ करता है, B उसी बिंदु से 1 मिनट बाद चलना आरंभ करता है, और A उसी बिंदु से C के 2 मिनट बाद चलना आरंभ करता है। तदनुसार A जो है वो B तथा C से कितने समय बाद मिलता है? ठीक है, तो यहाँ पर हमको टाइम दे रखा है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। तो पहले तो देखो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमको दे रखा है 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है टोटल जो वो लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है, फाइन। उसके अलावा वो कह रहा है 5 मिनट में A कंप्लीट कर लेता है, यानी कि A जो है वो 5 मिनट में कर रहा है। तो हम एक बार बताओ A की स्पीड निकाल लेते हैं। तो A की स्पीड जब हम लोग निकालते हैं, सॉरी उल्टा लिख दिया, तो स्पीड ऑफ A जब हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस,
तो 1000 किलोमीटर है। टाइम कितना लगा रहा है 5 मिनट, तो 5 लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं, तो यानी कि 200 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो 200 मीटर पर मिनट वो तय कर रहा है दूरी। इसी तरीके से हम लोग स्पीड बी की निकाल लेते हैं, तो वो भी 1000 मीटर तय कर रहा है कितने मिनट में, 8 मिनट में, यानी कि आपका 125 मीटर पर मिनट। ठीक है, इसी तरीके से जो आपकी सी की स्पीड हो जाएगी वो 1000 किलोमीटर चल रहा है कितने मिनट में, 10 मिनट में। दैट मीन्स उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 100 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने तीरों की स्पीड निकाल ली यहाँ पर, तो स्पीड अब निकल गई है। तो अब एक चीज़ देखो, वो कह रहा है कि सी जो है वो किसी बिंदु से चलता है और उसके 1 मिनट बाद बी चलता है और उसके 2 मिनट बाद ए चलता है। यानी कि हम लोग एक निकाल लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने ये सीधी लाइन खींच दी। तो मान लो जो सी है, सी 2 मिनट बाद यहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको कितना हो गया, 2 मिनट लग गए यहाँ पर आने में, तो 2 मिनट लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर सी 2 मिनट में पहुँचा। अब देखो सी के 2 मिनट बाद कौन चलता है, ए चलता है, यानी कि ए जो होगा वो अभी यहाँ पर होगा। ठीक है, ए यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा 2 मिनट में। और जो बी होगा, बी का हमें पता है कि बी जो है वो सी से 1 मिनट बाद चलना प्रारंभ करता है, यानी कि बी कहीं यहाँ पर होगा बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 1 मिनट लिख देते हैं, 1 मिनट यहाँ पर। ठीक है, तो 1 मिनट आपका यहाँ पर कहीं पर होगा। फाइन, तो यानी कि हमको एक चीज़ पता चल गई कि 2 मिनट बाद सी की पोजीशन यहाँ पर है, बी की पोजीशन यहाँ पर है और ए की पोजीशन यहाँ पर है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो ए है वो बी तथा सी से मिलने में कितना टाइम लगाएगा, मतलब कितने टाइम बाद मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जो 2 मिनट की दूरी है, यानी कि ए और सी के बीच में कितने मिनट की दूरी है, 2 मिनट की। तो हमें पता है सी जो है वो 2 मिनट में कितना चलेगा, तो हमको पता है कि 2 मिनट में सी चल जाएगा। सी की स्पीड है आपकी कितनी, 100 है, तो यहाँ पर जो है 200 मीटर सी चल जाएगा कितने मिनट में, 2 मिनट में, 200 मीटर। ठीक है, तो 200 मीटर सी चल जाएगा। तो अगर हमको निकालनी है ए कितनी देर में पार करेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 200। अब चूंकि ए और सी दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यानी कि स्पीड माइनस हो जाएगी। ए की स्पीड कितनी है, ज़्यादा है, तो 200 है, तो 200 माइनस, और सी की स्पीड है आपकी 100, तो यहाँ पर 200 माइनस 100 किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर आपका 200/100 आ जाएगा। यानी कि 2 मिनट में जो है ए सी के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 2 मिनट में ए सी के पास पहुंच जाएगा, यानी कि सी को मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम लोग बी की निकालें, तो ठीक है, ये तो आपकी सी के लिए हो गया। अगर हम लोग बी को निकालें कि ए जो है बी से कितनी देर में मिलेगा, तो हमें पता है डिस्टेंस कितनी होगी। यहाँ देखो बी के 1 मिनट बाद ए चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, क्योंकि सी के 2 मिनट बाद चलता है, तो हमें पता है बी के 1 मिनट बाद चलेगा। तो यहाँ पर बी और ए के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, 125 मीटर। ठीक है, 125 मीटर है। अब बी की स्पीड कितनी है, तो वो आपको पता है कि 125 है, तो यहाँ पर हम लोग ए की स्पीड में से माइनस कर देंगे बी की स्पीड, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, तो यहाँ पर 125 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ऊपर है 125, नीचे आपका आ जाएगा 75। तो यहाँ पर हम लोग काट लेंगे, तो यहाँ पर आपका 25 से कटेगा 5/3 बार, यानी कि जो ए जो है सी से मिलने में टाइम लगाता है 2 मिनट, और वहीं पर ए जो है बी से मिलने में टाइम लगाएगा 5/3 मिनट। तो यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका ऑप्शन जो है 1 वाला राइट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर राम ने विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा की, जो कि उसके भ्रमण का 2/5 भाग है। उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की और शेष रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको दे रखा है कि जो है राम ने 2/5 भाग है वो विमान से तय किया है। तो यहाँ पर हम लोग पहले 2/5 लिख देते हैं। तो हमें पता है 2 जो है वो किससे किया है, विमान से किया है, तो हम लोग यहाँ विमान लिख देते हैं। अब 2 की दे रखी है आपको, यहाँ पर कितनी दे रखी है, 2 की आपको डिस्टेंस भी दे रखी है 1200 किलोमीटर, यानी कि ये आपका 1200 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, तो 2 अगर आपका 1200 किलोमीटर के बराबर है, तो हमें पता चल जाएगा 5 किसके बराबर होगा, यानी कि पूरी की पूरी यात्रा। तो हमें पता चल जाएगा 1200 / 2 × 5, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3000। ठीक है, तो 3000 आपका टोटल किलोमीटर हो गए। अब 3000 में से 1200 किलोमीटर तो हम लोगों ने कर ली किससे, विमान से। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर वो दोबारा कह रहा है कि उसने भ्रमण का 1/3 यात्रा, ठीक है, यानी कि पूरे ओवरऑल भ्रमण की 1/3 यात्रा उसने कार से की है। तो यहाँ पर पूरे भ्रमण की 1/3 यात्रा, दैट मीन्स 1/3, और ये उसने करी है कार से। फाइन, तो 1/3 कार से करिए, तो एक चीज़ देखो, पूरा भ्रमण की यात्रा, यानी कि जो 3 होगा वो एक्चुअल में आपके 5 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमको एक चीज़ तो पता है कि 5 जो है आपका 3 के बराबर है, तो 5 का हमको पता है कि कितने के बराबर है एक्चुअल में, 5 आपका 3000 है। ठीक है, तो 5 अगर आपका 3000 होगा, तो 3 भी तो आपका 3000 ही होगा,
क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, ठीक है। क्यों इक्वल है? क्योंकि देखो 1/3 यात्रा पूरे भ्रमण की बताया उसने, यानी कि पूरा भ्रमण आपका 3 होगा और एक उसका एक पार्ट होगा, तो यहाँ पर 3000 टोटल हो गया आपका। अब 3000 में से एक तो उसने कार से किया है, यानी कि आपका 1000 जो हो जाएगा वो तो कार से हो जाएगी। तो अब एक चीज़ देखो कि 1000 उसने कार से तय कर ली, ठीक है। उसके अलावा 1200 किलोमीटर उसने कार से विमान से तय कर ली। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितना आ चुका है? यहाँ पर हमारे पास टोटल आ चुका है 2200 किलोमीटर यात्रा उसने तय कर ली है, ठीक है। तो अब बची कितनी? तो 3000 माइनस 2200, तो 3000 माइनस 2200 आपकी बचेगी 800। तो यही यात्रा है जो उसने रेल से की है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखो आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। साइन a प्लस बी इजिकल टू 1 दे रखा है और कॉस a माइनस बी आपको इजिकल टू √3/2 दे रखा है, और यहाँ पर आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले तो हम लोग इसको ऐसा कैसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है साइन a प्लस बी और ये इक्वल है आपका 1 के, ठीक है। उसी के साथ आपका जो कॉस a माइनस बी और ये इक्वल है आपका √3/2 के। तो सबसे पहले एक चीज़ देखो, साइन a प्लस बी इजिकल टू 1 दे रखा है और हमको पता है कि 1 जो होता है वो किसके बराबर होता है? साइन 90 के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 आपका साइन 90 के बराबर होता है। उसी तरीके से √3/2 है, तो कॉस a माइनस बी आपका √3/2 के बराबर दे रखा है। तो हमें पता है कि कॉस 30 जो होता है वो आपका √3/2 के बराबर होता है। तो कॉस 30 की वैल्यू आ गई आपकी √3/2, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, इसी वैल्यू को, यानी कि 1 की जगह पे हम साइन 90 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में और √3/2 की जगह हम लोग कॉस 30 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पर देखो आप लोग, तो यहाँ पर आपका जो साइन a प्लस बी आपका होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा साइन 90 के, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो कॉस a माइनस बी होगा वो इक्वल आपका हो जाएगा कॉस 30 के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। तो अब हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पर? तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब इसको हम लोग जब प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 60, ठीक है, और b इज इक्वल टू 30। तो आपका आंसर आ गया। आप लोग ऑप्शन चेक कर सकते हो, ऑप्शन में आपका ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर देखो एक ABC एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें AB जो है आपका 6 सेंटीमीटर दे रखा है ये वाला, और आपका BC 8 सेंटीमीटर दे रखा है ये वाला, और O त्रिभुज का अंतः केंद्र यानी कि ये आपका अंतः केंद्र आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि ये पूछ रहा है आपसे ये कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपको समकोण त्रिभुज में अंतः केंद्र अंतः त्रिज्या निकालने का आपका फॉर्मूला नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। तो वो आपका होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण और इसका डिवाइड 2, ठीक है। तो ये होता है अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला जिसको हम लोग आर भी कहते हैं। तो हमें पता है पहले तो कि हमारे पास लंब दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, आधार भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो ट्रिपलेट से हम लोग निकाल लेंगे कि हमारा कर्ण कितना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर ये आ गया। तो आर की वैल्यू की जगह हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, लंब की जगह पे पुट कर दो 8 प्लस जो आपका बेस है आधार है उसकी जगह पुट कर दो 6 और माइनस कर दो इसमें कर्ण यानी कि 10। तो यहाँ पर डिवाइड 2 कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 8 और 6 14 माइनस 10 यानी कि 4/2, और यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर होगा और यही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा? ऑप्शन आपका 3 वाला सही होगा, ठीक है। दोबारा से देख लो एक बार, आपका जो समकोण त्रिभुज में जो आपका इनर रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है? लंब प्लस आधार माइनस कर्ण और अपॉन में 2, यानी कि बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूस और डिवाइड 2 कर दो तो आपका राइट आंसर आ जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।